Dear students, in continuation of our last video, our today's video is also based on some very interesting CCT items. So this video is going to be our part 10, and in this video we will discuss these 5 practice items. So without further delay, let's start. The theme of our first CCT practice item is finding the password. एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं. रूही, अमीशा एंड रवि आर फ्रेंड्स. दे शेयर द सेम लॉकर इन स्कूल. रूही said to them, I forgot the password of the locker that we are using, but remember that it's a 4-digit number and the digit in hundreds place is twice the digit in thousands place. Then Amisha said, sum of digits in tens and thousands place is equal to difference of digits in hundreds place and ones place and also equals to 5. Then Ravi said, I remember that digit in ones place is half of the digit in tens place. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे. रूही, अमीशा एंड रवि, देर आर 3 फ्रेंड्स हु आर शेयरिंग द सेम लॉकर इन द स्कूल. और लॉकर का जो 4 डिजिट पासवर्ड है वो पासवर्ड वो लोग भूल चुके हैं, बट तीनों को उस पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी पता है. तो ये स्टेटमेंट्स गिवन है और अब हमें बताना है कि वो पासवर्ड क्या होगा. सो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. बेस्ड ऑन द अबो सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द अबो गिवन स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द पासवर्ड. तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से क्या इक्वेशन बनेंगे और कैसे हम इस पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. सी सबसे पहले यहाँ पर रूही क्या कह रही है, देखो इट्स अ 4 डिजिट नंबर एंड द डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस. तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स एंड ये थाउजेंड्स प्लेस. तो यहाँ पर जो डिजिट है दिस इज ट्वाइस द डिजिट इन थाउजेंड्स प्लेस. कि थाउजेंड्स प्लेस पे सपोज x होगा तो ये होगा उसका डबल. सो सपोज थाउजेंड्स प्लेस पे x डिजिट तो हंड्रेड्स प्लेस पे ऑब्वियसली 2x होगा. आफ्टर दिस अमीशा सेड सम ऑफ डिजिट्स इन टेंस एंड थाउजेंड्स प्लेस. सो टेंस एंड थाउजेंड्स प्लेस. सम ऑफ दीज डिजिट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इन हंड्रेड्स प्लेस एंड वंस प्लेस. तो जो हंड्रेड्स प्लेस और वंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी इनका डिफरेंस और इन दोनों का सम इक्वल है एंड दीज टू आर इक्वल टू 5. ओके, मतलब इन दोनों का सम इज इक्वल टू 5 एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू डिजिट्स इज इक्वल्स टू 5. तो ये स्टेटमेंट पता था अमीशा को. अब एट लास्ट रवि सेड आई रिमेंबर दैट डिजिट इन वंस प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस. इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो डिजिट है उसका हाफ होगी ये डिजिट. सो सपोज टेंस प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 2y. सो वंस प्लेस पे होगी ऑब्वियसली हाफ ऑफ 2y मीन्स y. ओके, अब हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे. देखो क्या कहा हुआ है कि सम ऑफ दिस डिजिट x एंड 2y इज 5. सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनेगी एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी डिफरेंस ऑफ दीज 2 डिजिट्स मीन्स 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. ओके, तो ये दोनों आपकी रहेंगी इक्वेशंस. अब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते के साथ हम ये बता सकते हैं कि पासवर्ड क्या था. सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. सो वी कैन इजीली सोल्व दिस बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड. सो सपोज हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. देन 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5. ये होगा कैंसिल आउट साइन चेंज होने के बाद एंड 5y इज इक्वल्स टू 5. सो वैल्यू ऑफ y इज 1. सो अगर y की वैल्यू 1 होगी देन बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3. ओके, और x 3 एंड y 1. तो आपका यहाँ पर पासवर्ड क्या रहेगा, देखो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी दैट इज 1, टेंस प्लेस पे रहेगी 2, हंड्रेड्स प्लेस पे 2x मीन्स 3 इंटू 2 6 एंड थाउजेंड्स प्लेस पे आपका रहेगा 3. तो पासवर्ड क्या बनेगा आपका, पासवर्ड रहेगा 3621. अब जो ऊपर कंडीशंस गिवन थी वो देख लेते हैं कि यहाँ पर इस पासवर्ड पे फुलफिल होती हैं या नहीं. तो अगर फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा पासवर्ड करेक्ट है, मीन्स हमने करेक्ट पासवर्ड फाइंड आउट किया है. सी जो हंड्रेड्स प्लेस पे नंबर है 6, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस नंबर 3. सिमिलरली जो वंस प्लेस पे नंबर है वो टेंस प्लेस के नंबर का हाफ है. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई. इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू 5 एंड डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 5. ओके, तो यही हमारे पास गिवन था.
तो इसका मतलब है कि हमारा पासवर्ड करेक्ट हमने फाइंड आउट किया 3621। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। Amisha tells that the average of the digits of password is 3 times the digit in one's place. Is she right? Justify your answer. So first of all तो हमें जो पासवर्ड की डिजिट्स हैं इनका एवरेज फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 + 6 + 2 + 1, सो 9 + 2 11 + 1 12, सो 12/4, तो कितना एवरेज हुआ? 3। ठीक है, एवरेज आपका आ गया 3। अब देखो अमीशा ने क्या कहा, एवरेज ऑफ द पासवर्ड इज 3 टाइम्स द डिजिट इन वंस प्लेस। 3 टाइम्स ऑफ डिजिट इन वंस प्लेस। वंस प्लेस पे आप देख सकते हैं कि 1 है, तो इसका मतलब 3 × 1 3। तो इज शी राइट? यस, शी इज राइट। जस्टिफाई हमने यहाँ पर ऐसे करना है। अब हम फर्स्ट प्रैक्टिस आइटम का लास्ट पार्ट देखते हैं। सजेस्ट अनदर 4 डिजिट पासवर्ड हुज मीन इज 5 एंड द डिजिट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब हमें एक दूसरा पासवर्ड बताना है जिसका एवरेज है 5 और जो उसके डिजिट्स होंगे दोज आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब जो सक्सेसिव डिजिट्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। तो ऐसा पासवर्ड होगा आपका 2 4 6 एंड 8। यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन ईच 2 डिजिट्स इज इक्वल 2। ओके, एंड अगर इसका सम हम करेंगे देन 2 + 4 6, 6 + 6 12 एंड 12 + 8 20। तो इस पासवर्ड का अगर हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 5। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक वे से सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे? इट इज़ गिवन दैट ऑल 4 डिजिट्स आर इन एपी। तो सपोज जो आपके 4 डिजिट्स हैं दोज आर लाइक दिस, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। ठीक है, तो ये चारों नंबर्स एपी में आप देख सकते हैं। देन सम ऑफ दीज 4 नंबर्स इज इक्वल्स टू 20 बिकॉज मीन इज 5, तो इनका सम होगा 20। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4a इज इक्वल्स टू 20, सो वी कैन से a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 आई, तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? देखो, जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है इनके बीच का नंबर होगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 में कुछ नंबर ऐड करने पे आपका थर्ड नंबर आ रहा है और कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकंड नंबर। तो अगर हम यहाँ पर d की मिनिमम वैल्यू लेके सोल्व करें तो मिनिमम वैल्यू होगी आपके 0। तो अगर 0 हम यहाँ पर लेंगे, 0 हम यहाँ पर लेंगे, तो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? 5 5 5 एंड 5। तो आपका एक पॉसिबल केस ये भी हो सकता है इस पासवर्ड का, 4 डिजिट पासवर्ड, इसका भी मीन आपका 5 होगा एंड दिस पासवर्ड इज ऑल्सो इन एपी वेयर d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉसिबल केस क्या होगा? अगर हम d की जगह पे 1 लेते हैं, d की जगह पे 1 लेंगे, देन जो आपका फर्स्ट नंबर होगा ये होगा 5 - 3 2, then 5 - 1 4, 5 + 1 6 एंड 5 + 3 8। ठीक है, d की पॉसिबल वैल्यूज़ यही हो सकती हैं, तो 0 या फिर 1। 2 क्यों नहीं हो सकती एक बार देख लीजिए। ये अगर हम यहाँ पर d की जगह 2 पुट करेंगे देन a - 3d, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 एंड डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो d की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट नहीं कर सकते। सो d की पॉसिबल वैल्यूज़ आपकी हैं 0 और 1, और इन दोनों से जो 2 पासवर्ड बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? 5 5 5 5 एंड जो सेकंड मैंने यहाँ पे आपको बताया 2 4 6 8, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एल्जेब्रिक मेथड एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आइटम पे, प्रैक्टिस आइटम 2, एंड द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंटाज स्ले। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देर आर सम टॉय हॉर्सेज एंड टॉय क्लाउन्स ऑन सेंटाज स्ले। तो स्ले का मतलब इस गाड़ी का होता है विच इज़ ड्रिवन बाय एनिमल्स, और जो बर्फ़ के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्ले। तो इसके अंदर कुछ हॉर्सेज हैं, टॉय हॉर्सेज एंड टॉय क्लाउन्स। टुगेदर दे हैव 45 हेड्स एंड 148 फीट। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन दैट स्ले आर 45। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Form the pair of linear equation in 2 variables from the situation. Find the number of toy horses and the number of toy clowns. तो यहाँ पर आपके पास गिवन ये है कि 45 हेड्स और 148 फीट हैं। तो यहाँ से आपको पता लगाना है कि उसमें उस स्ले में कितने टॉय क्लाउन हैं और कितने टॉय हॉर्सेज हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड से भी सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो, आपके पास जो 45 हेड्स हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 180। अब 180 में से जो फीट दिए हुए हैं ये सब्ट्रैक्ट कर दो आप डायरेक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि 32 आया रिमाइंडर। तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो 32 आया है, दीज आर द फीट ऑफ
टॉय क्लाउन्स। इसका क्या मतलब होगा, एक टॉय क्लाउन के 2 होंगे नंबर ऑफ फीट, सो 32 फीट होंगे 16 टॉय क्लाउन्स के, ठीक है, टॉय क्लाउन्स। सो 16 है वहाँ पर टॉय क्लाउन्स, और जो रिमेनिंग आपके बचेंगे वो रहेंगे टॉय हॉर्सेस। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे यहाँ पर 29। सो 29 है हॉर्सेस और 16 है टॉय क्लाउन्स। अब इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 29 प्लस 16 तो 45 हेड्स आ गए आपके कंप्लीट। अब अगर हम नंबर ऑफ फीट की बात करेंगे तो हॉर्सेस में एक हॉर्स के कितने फीट होंगे 4, तो 29 इंटू 4 116, और जो टॉय क्लाउन है 16 इंटू 2, ठीक है, 2 फीट होंगे तो 32, एंड 116 एंड 32 गिव्स अस 148, और 148 ही नंबर ऑफ फीट यहाँ पर गिवन थे। तो ये तो है आपकी शॉर्ट ट्रिक। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि करना क्या होता है। आपको यहाँ पर पेन भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपके पास जितने भी हेड्स गिवन रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, सो 45 इंटू 4 180। ना 180 में से जितने नंबर ऑफ फीट गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 32। अब यहाँ पर जो 32 आया इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आया 16, तो इसका क्या मतलब होगा कि 16 है टॉय क्लाउन्स, ठीक है। मतलब 32 जो यहाँ पर आया ये है नंबर ऑफ फीट ऑफ टॉय क्लाउन्स, और एक टॉय क्लाउन के 2 फीट होंगे, देयरफॉर देयर आर 16 टॉय क्लाउन्स। और अगर 16 टॉय क्लाउन हुए देन जो रिमेनिंग आपका रहेगा टोटल 45 है, तो रिमेनिंग 29 रहेंगे टॉय हॉर्सेस, जिसमें से हर एक के नंबर ऑफ फीट है 4, ठीक है। तो ये हुई आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पर आपका एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सोल्व करेंगे इसको वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज नंबर ऑफ हॉर्सेस आर x एंड नंबर ऑफ टॉय क्लाउन्स आर y। तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड टोटल नंबर ऑफ क्लाउन्स कितना है 45, क्योंकि जितने नंबर ऑफ हेड्स है वही तो होंगे टोटल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। अब नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पर गिवन है 148, तो अगर x टॉय हॉर्सेस हैं और y टॉय क्लाउन्स है तो इनके नंबर ऑफ फीट कितने होंगे। x टॉय हॉर्सेस के होंगे आपके 4x और y टॉय क्लाउन्स के होंगे आपके 2y। सो दिस सम मस्ट बी इक्वल्स टू 148। तो ये आपकी बनेंगे दोनों इक्वेशंस, और अब हम इन इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी एल्जेब्रिक मेथड लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 90 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 148। Subtracting both the equations, so minus 2x is equals to minus 58। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपकी 29, और x की वैल्यू 29 आई तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। तो इसका मतलब होगा कि टॉय हॉर्सेस हैं 29 और टॉय क्लाउन्स हैं y 16। यही आंसर आया था हमारा जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था वहाँ से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई होप यू लाइक इट। थर्ड पार्ट देखो इसका। इफ द नंबर ऑफ टॉय हॉर्सेज इज 15 एंड द नंबर ऑफ टॉय क्लाउन्स इज 30 देन टोटल नंबर ऑफ लेग्स। तो बहुत सिंपल है ये, तो टॉय हॉर्सेज हैं 15, तो इसका मतलब 15 इंटू 4 60 नंबर ऑफ फीट, एंड टॉय क्लाउन्स आर 30, तो 30 इंटू 2 60। सो टोटल नंबर ऑफ फीट इज इक्वल्स टू 120। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये हुआ आपका प्रैक्टिस आइटम 2। नाउ मूविंग टू आवर प्रैक्टिस आइटम 3, एंड थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेआउट। बिल्डिंग लेआउट यहाँ पर गिवन है और यहाँ से आपकी कुछ इक्वेशंस बनेंगी। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखो। इन द बिलो गिवन लेआउट द डिजाइन एंड मेजरमेंट्स हैज़ बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों बेडरूम्स का एरिया प्लस किचन का एरिया, इन तीनों का एरिया मिलाने के बाद आपका कितना एरिया हो रहा है 95 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या गिवन है, इसकी ब्रेड्थ गिवन है 5 इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस बेडरूम एंड 5 इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस बेडरूम, और जो बीच में ये एरिया है लिविंग रूम का ये है 2 मीटर की विड्थ, ठीक है। यहाँ पर बाथरूम की यहाँ पर विड्थ गिवन है, एंड लेंथ ऑफ दिस बेडरूम इज x, लेंथ ऑफ दिस किचन इज y। ये भी आप देख सकते हैं दैट ये जो ब्रेड्थ होगी ब्रेड्थ ऑफ दिस किचन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5, और ये जो लेंथ रहेगी दिस विल बी 5 + 2 7 मीटर, और ये कंप्लीट डिस्टेंस आप देख सकते हैं दिस इज 15 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द अबो लेआउट एंड सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम द सिचुएशन, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। देन थर्ड वन इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है
और जो बाहर की जितनी भी लेआउट की बाउंड्रीज हैं इनका सम फाइंड आउट करके बताना है कि टोटल पेरीमीटर कितनी होगी। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ गई देन वी कैन फाइंड आउट ऑल द एरियाज, ऑल द साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथ ये कंप्लीट है आपकी 15, ठीक है। और इस साइड में इसके जो अपोजिट साइड है ये x प्लस 2 प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, ओके। और एक और जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी यहाँ से, जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95। तो एक बेडरूम का एरिया कितना होगा 5 इंटू एक्स, सेकेंड का भी आपका सेम रहेगा बिकॉज दिस साइड इज x मीटर। और जो किचन आपके पास है इसके डायमेंशंस भी गिवन है y एंड 5। तो इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 5x एरिया ऑफ फर्स्ट बेडरूम, 5x एरिया ऑफ सेकेंड बेडरूम एंड 5y इज द एरिया ऑफ किचन एंड दिस इज इक्वल्स टू 95। तो यहाँ से आपकी बनेगी सेकेंड इक्वेशन 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। x की वैल्यू का 6 आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। और अगर ये दोनों वैल्यूज आई तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी आई 6 मीटर एंड y की वैल्यू आपकी रही 7 मीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑलरेडी हमने फॉर्म करके सोल्व भी कर ली है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। इसकी पेरीमीटर कितनी होगी अब 7 प्लस 6 प्लस 2 15 प्लस 15 30। और जो इस साइड में है दिस साइड इज इक्वल्स टू 12, सो 12 प्लस 12 24, सो 30 प्लस 24 30 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 54 मीटर। आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट इज इक्वल्स टू 54 मीटर। थर्ड पार्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। सो बेडरूम का एरिया कितना होगा 6 इंटू 5 30 स्क्वायर मीटर, ओके 30 स्क्वायर मीटर। और जो किचन है इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 7 इज द लेंथ एंड 5 इज द विड्थ। सो 7 इंटू 5 35 मीटर स्क्वायर, इजी। देन फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। देखो लिविंग रूम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये है आपका कंप्लीट लिविंग रूम, ठीक है। और इस लिविंग रूम का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो कंप्लीट लेंथ है दिस इज 15 और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये 7 मीटर है। तो 15 इंटू 7 105 मीटर स्क्वायर। बट इस लिविंग रूम के एरिया में हमें ये बेडरूम का एरिया माइनस करना होगा एंड बेडरूम का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। सो 105 माइनस 30 75 मीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन ये भी था आपका। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस आइटम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो किचन का एरिया कितना है आपका 35 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया में आपको टाइल्स लगानी है एंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज इक्वल्स टू ₹20 पर स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया है 35, एक मीटर का 20 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 700 रुपीज़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये था आपका थर्ड आइटम। आई होप कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस आइटम 4। अगेन द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिल्डिंग लेआउट बट टोटली डिफरेंट है ये क्वेश्चन जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है उससे। अदिति परचेज्ड एन इंडिपेंडेंट हाउस इन गुड़गांव एट ग्राउंड फ्लोर। Aditi thought of constructing one bedroom flat in first floor as per the layout given below. She inquired about the labor in the society. She came to know that 3 men and 4 women could finish this work in 28 days. 3 men and 4 women can finish this work in 28 days, but she wanted the work completed in only 5 days. When she inquired again, she was told that 4 men and 6 women could finish the work in 20 days. Second time उसको क्या बताएगा कि 4 men and 6 women could finish the work in 20 days. Now based on the above layout and situation, answer the following questions. Form the pair of linear equations in 2 variables from this situation. Second one is find out that how much time would be taken to finish the work if 1 man or 1 woman worked alone.
In how many days 8 men and 12 women could finish the work? In how many days 6 men and 8 women could finish the work? तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं. सपोज वन मैन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन x डेज. ओके, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? x डेज. और वन वीमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन y डेज. तो यहाँ पर ये टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं x डेज में और y डेज में. तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे मीन्स उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट होगा? 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे. Similarly, work done by one woman in one day will be 1/y part of that complete work. अब according to question, 3 men and 4 women are working for 28 days to finish that work. तो इसका मतलब ये होगा कि 3 men, एक आदमी का अगर ये काम होगा then 3 men will complete 3/x of that work. 4 women कितना कंप्लीट करेंगे? 4/y. ये जो काम यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, दिस इज द वर्क डन बाय 3 men and 4 women इन वन डे. बट वो काम कंप्लीट हो रहा है आपका 28 डेज में. तो अगर हम इस काम को मल्टीप्लाई कर दे 28 से तो हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, इक्वल्स टू 1. सिमिलरली जो सेकेंड केस है, अकॉर्डिंग टू दैट केस 4 men मीन्स 4/x प्लस 6 women, तो 6/y. ये काम होगा 4 men एंड 6 women का एक दिन का. तो इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपका 1. सो ये दोनों ही आपकी इक्वेशन बनेंगे. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं? वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3 इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस बोथ द इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशंस. कैसे रिड्यूस करेंगे? सपोज 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v. तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगी ये क्या होगी आपकी? 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड इक्वेशन विल बी 4u प्लस 6v इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1. अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन आपकी रहेगी 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1/28 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/20. तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं. देखो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4, सो 12u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 1/7. देन सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रहेगा 12u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 3/20. Subtracting both the equations, cancel out, minus 2v is equals to 1/7 minus 3/20. तो यहाँ पर जब LCM लेके सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 20 एंड माइनस 21, सो माइनस 1/140. तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट, v की वैल्यू हो जाएगी 1/280. ठीक है, और v की वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगी u की वैल्यू. देखो, 3u प्लस 4/280 इज इक्वल्स टू 1/28, तो ये होगा आपका 70. देन 3u इज इक्वल्स टू 1/28 माइनस 1/70. नाउ 3u इज इक्वल्स टू टेकिंग एलसीएम, ये आपका होगा 280, देन 10 माइनस 4. सो स्टूडेंट्स 3u इज इक्वल्स टू 6/280. ये आपका कैंसिल आउट करने के बाद आपका 2 एंड 140. सो u की वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगी 1/140. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देयरफॉर मैंने यहाँ पर जल्दी से आपको सोल्व करके बता दिया है. नाउ u इज इक्वल्स टू 1/140 एंड v इज इक्वल्स 1/280. अगेन रिप्लेसिंग द वैल्यू इन दीज इक्वेशन. जिन वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस किया था यहाँ पर, यहीं पे u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी? देखो, 1/x इज इक्वल्स टू u एंड u इज़ 140. तो बाय कंपैरिजन यू कैन से कि x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 140 एंड सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 280. अब देखो, x और y हमने क्या सपोज किया था? x और y हमने सपोज किया था कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, एंड y डेज हमने एज्यूम किया था दैट वन वुमेन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगी. तो आपका ये आंसर आ चुका है. एक आदमी उस काम को कंप्लीट करेगा 140 डेज में और एक वुमेन उस काम को कंप्लीट करेगी 280 डेज में. ठीक.
ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको इक्वेशन बनानी थी, एंड सेकेंड में आपको बताना था कि वो अगर अकेले काम करें एक आदमी और एक औरत तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो 140 डेज फॉर वन मैन एंड 280 डेज फॉर वन वुमेन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी डेज 8 मैन एंड 12 वुमेन कुड फिनिश द वर्क। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/140 पार्ट ऑफ दैट वर्क। सो 8 men will complete 8/140 part of that work. Similarly, 12 women will complete 12/280 part of that work. So this is the work completed by 8 men and 12 women in one day. LCM will be 280. So 16 plus 12 ये आ जाएगा 28/280 मीन्स 1/10। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, 8 men and 12 women are completing 1/10th part of that complete work in one day। ठीक है, एक दिन में ये 1/10th पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर 1/10th ऑफ अ वर्क इज कंप्लीटेड इन वन डे, तो कंप्लीट वर्क वन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 days। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपका है। ये सेम वैसे ही है, सपोज आपके पास एक चॉकलेट है और आप उस चॉकलेट का 1/10th पार्ट डेली खाते हैं, तो कितने दिन के बाद में वो चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी। अब 1/10th पार्ट खाते हैं डेली, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 days में आप उसको कंप्लीट खा जाएंगे। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर उस वर्क का 1/10th पार्ट एक दिन में कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीट वर्क भी 10 days में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है, और कैसे सोल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। 6 men and 8 women, तो अगेन 6 men का एक दिन का काम कितना होगा, 6/140, एंड 8 women का कितना होगा, 8/280। तो इनका एक दिन का काम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, 280 और न्यूमरेटर में आपका रहेगा 8, सो 20/280। सो ये आ जाएगा आपका 1/14। तो स्टूडेंट्स वी कैन से कि वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 1/14th ऑफ दैट कंप्लीट वर्क। तो इसका मतलब ये होगा कि उस काम को कंप्लीट कर देंगे वो 14 days में। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका होगा 14। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फोर्थ आइटम, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अब हम देखेंगे हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज टूर टू केदारनाथ, एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड on linear equation in two variables. Now let's see the question. When I was traveling from New York to California, I met Yogi from Indian origin and we talked a lot about the diversity of culture of that country. On my visit to India, I went to Kedarnath Shrine, India. I found the rents of horses and chopper to carry the pilgrims to from the foot of the hill to shrine, which is on the mountain. During one day, the business has a total of 25 rentals and collects $2 to $5 for the rentals. There was a board of showing the cost of the ride. Ride for horse is $5, rent for chopper is $10. Now based on the above situation, answer the following questions. Form the pair of linear equation in two variables from this situation. Find the number of horses rented and tourists traveled in helicopter. तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी। कैसे बनाएंगे देखो, कहा हुआ है कि एक पर्टिकुलर डे पे देयर वर टोटल 25 रेंटल्स, मतलब 25 पीपल्स ने, किसी ने हॉर्स रेंट पे लिया, किसी ने चॉपर रेंट पे लिया। हमें नहीं पता कि कितनों ने चॉपर हायर किया और कितनों ने हॉर्स। तो सपोज नंबर ऑफ हॉर्सेस रेंटेड वाज एक्स ऑन दैट डे, एंड सपोज कि हेलीकॉप्टर को रेंट पे लिया गया वाई टाइम्स। अब टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स इज 25, तो वी कैन से कि सम ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 25 फॉर दैट डे। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनेगी। अब कहा हुआ है कि टोटल जो कलेक्शन है वो हुआ $2 to $5 का। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर हॉर्स एक्स रेंट पे लिए गए तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 into x, एंड चॉपर के लिए 10, तो 10y इज इक्वल्स टू 2 to 5। तो ये दोनों आपकी इक्वेशन बनेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x plus 5y is equals to 125. Second equation is 5x plus 10y is equals to 225. Then subtracting both the equations. तो minus 5y is equals to 100, minus 100, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी
20, ओके। और y की वैल्यू अगर 20 रही तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, ऑन दैट पर्टिकुलर डे 20 पीपल्स हायर्ड हेलीकॉप्टर एंड ओनली 5 पीपल्स प्रीफर्ड हॉर्स राइड। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन द पीक पीरियड ऑन द डिमांड इफ द रेंटल ऑफ हॉर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 times of the actual and rental for chopper is 2 times of the actual, then how much the total rent collected for 70 travelers। तो कहा हुआ क्या है कि जो हॉर्स का रेंट है, इफ दिस इज इंक्रीज 3 times एंड रेंट ऑफ चॉपर इज इंक्रीज 2 times, तो 3 times का मतलब होगा कि ये हो जाएगा आपका $15 और ये होगा 2 times मतलब ये हो जाएगा $20। तो कहा हुआ है कि 70 ट्रेवलर्स के लिए टोटल कितना रेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉर्सेज हैं अगर उनको 70 ट्रेवलर्स हायर करते हैं तो उसका रेंट हो जाएगा आपका $1050। नाउ 70 पीपल ऑल्सो हायर चॉपर, तो उनका रेंट कितना हो जाएगा 1400। टोटल रेंट देख लो अब यहाँ पर कितना होगा 2450, ओके। सो $2450 विल बी द टोटल रेंट कलेक्टेड फॉर 70 ट्रेवलर्स। Now, what is the percentage of increased rental if the 120 travelers are traveled in the peak period to the 70 travelers? तो ऊपर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 70 ट्रेवलर्स का रेंट। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि इन प्लेस ऑफ 70 ट्रेवलर्स 120 ट्रेवलर्स आते हैं तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा रेंट में। तो पहले तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि 120 में कितना कलेक्शन होगा। तो 120 4 हॉर्सेज, तो ये होगा आपका 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1800, ठीक है, $1800। देन 120 ट्रेवलर्स का अगर हम चॉपर के लिए फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी $2400। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा आपका ये $4200। कितना इंक्रीज हुआ देखो, 4200 माइनस 2450, 0 5 7 and 1। सो टोटल कलेक्शन इज इंक्रीज बाय $1750। अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1750 डिवाइडेड बाय 2450, जो पहले जितना रेंट था मीन पहले जितना कलेक्शन हुआ तो उसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 4935, 7 5s are 35 and 7 7s are 49। So 500 by 7% increase in the rental collection। So इसको आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 7s are 49, then 1 and 3 by 7। So students ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सेकंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग टू। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फर्दर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। See you all in our next video. Thank you for sparing your time for this video.